इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। गाजीपुर में स्वामी शहजानंद की पुण्यतिथि पर बोले अतुल राय, राम मंदिर चोरी मामले पर जताई नाराजगी। बोले भगवान के नाम पर चंदे में चोरी सबसे बड़ी घृणित काम। मसूरी में जाम से राहत मिलने की तैयारी, फास्टैग सिस्टम जल्द होगा लागू। कोलू खेत और माल रोड बैरियर पर फास्टैग से होगी एंट्री आसान, नगर पालिका का बड़ा फैसला। मसूरी के जौनपुर क्षेत्र में अलगाड़ नदी किनारे मौड़ मेले में उमड़ा जनसैलाब, 114 गांवों की रही भागीदारी। मौड़ मेले में दिखी लोक संस्कृति की झलक। रामनगर में एक नहर किनारे मिला अज्ञात शव, भवानीगंज क्षेत्र में शव मिलने से फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती की 76वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में घोसी के पूर्व सांसद अतुल राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और 2027 में बसपा सरकार बनने का दावा भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतुल राय ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन में प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर कहा कि भगवान के नाम पर चंदे में चोरी से अधिक घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। अब इससे ज्यादा निकृष्ट कार्य कुछ नहीं हो सकता। कल प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है 8 लोगों के विरुद्ध, और भगवान के नाम पे चंदे में अगर इस तरह की दृश्यता की गई है, चोरी की गई है, तो इससे ज्यादा निकृष्ट कार्य कुछ नहीं। 8 लोगों पे FIR हुआ, उसमें ट्रस्ट के लोगों का नाम नहीं था, और आज वो ट्रस्ट के जो मुख्य चंपत रहे वो अनिल मिश्रा ने इस्तीफा भी दे दिया। जी, वो कल ही इस्तीफा दे चुके थे। इस्तीफे के बाद ये FIR हुई है। मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको। अब इसमें चूंकि एक SIT बनी थी, SIT में जो तथ्य आए हों उन तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई होगी मेरी समझ से। तो तथ्य ट्रस्ट के जो जिनका नाम आप ले लिया उनका नाम नहीं आया होगा, इसलिए उनका नाम प्राथमिकी में नहीं। 2027 को किस तरह से देखना है? बसपा की ताकत पर विपक्ष बहुत हमलावर है। विपक्ष हमलावर है, विपक्ष को हमलावर होना चाहिए, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट था, बाकी जो सर्व समाज का वोट उसको मिलता था, किन्हीं कारणों से वह 17 के चुनाव में और 17 के चुनाव से लेकर 24 के चुनाव तक किन्हीं कारणों से झूठ बोलकर वह इधर उधर डाइवर्ट कराया गया, अपने पक्ष में लिया गया। आज वह समाज वापस आ चुका है। इसके लिए बहन जी की जो कुछ दिनों पूर्व रैली हुई लखनऊ में, आप सबके सामने वह रैली की तादाद और भीड़, जबकि केवल हमारे कार्यकर्ताओं को आदेशित था कि वह कार्यकर्ता हैं, उसमें किसी से सहयोग नहीं लेना था। जो प्रभारी हमारे बनाए जाते उनका भी सहयोग नहीं था। कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जाने का कार्य किया, वह अपने आप में वह भीड़ बता रही है जो समुद्री भीड़ हुई थी। आगे आने वाली 27 में सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार। मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाले लंबे जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है, जहां नगर पालिका परिषद ने कोलू खेत, इको बैरियर और माल रोड प्रवेश बैरियर पर फास्टैग आधारित शुल्क प्रणाली लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। जहां नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि वर्तमान में मैनुअल शुल्क व्यवस्था के कारण पर्यटक सीजन में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। नई फास्टैग प्रणाली लागू होने से वाहनों की आवाजाही तेज होगी और जाम की समस्या में कमी आएगी। देखिए, लंबे टाइम से ये सवाल उठ रहे थे, लोगों की तरफ से भी उठ रहे थे कि इको बैरियर पे फास्टैग लगना चाहिए, और पिछले बोर्ड की बैठक में हमारे बोर्ड में भी ये सहमति बनी थी और बोर्ड में पास हुआ था कि इको पे ये फास्टैग लगना चाहिए था।
लेकिन बहुत मंथन के बाद लोगों के सुझावों के बाद एक विचार और भी बन रहा था कि मॉल रोड के जो हमारे गेट हैं वहाँ पे भी फास्टैग लगना चाहिए। उसी सिलसिले में आज मैंने स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पे बैठक बुलाई। शहर के गणमान्य लोग थे जिनके साथ ही बातचीत की गई और सभी का मानना है, बहुत सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा हुई। सभी का मानना है कि ठीक है, लगना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उससे पहले करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इको की हम बात करते हैं, कोल्लू खेत की जब हम बात करते हैं तो एग्जिट वाला तो एज इट इज़ रहेगी जैसे व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन जब हम एंटर करते हैं तो हमारी एक लेन रहेगी जिसमें टूरिस्ट की गाड़ियाँ आएगी जो फास्टैग से होकर के निकलेगी। एक लेन हमारी रहेगी जहाँ पे जो हमारी लोकल गाड़ियाँ हैं वो उनको फास्टैग से अलग रखना है, तो उनको हम एक लेन से बाहर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पे एक ऐसा स्पेस बनाया जाए जहाँ से टू व्हीलर निकले, लेकिन जैसे रेंटल स्कूटियाँ हैं, टू व्हीलर का जो हमारा जो चार्ज कटता है इको पे, उसको जिस तरीके से अभी मैनुअली काटा जा रहा है उनका उसी तरीके से वो काटा जाएगा। और जहाँ तक मॉल रोड की बात है, मॉल रोड पे ये तय हुआ है कि एक तो जितना भी पूरा जो हमारा शहर है मसूरी का, शहर की सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि कल से ही हमारा यहाँ पे जो पालिका में जो पर्यटन विभाग है वहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि हम लोग एक पास इशू करा पाएँ और वो फास्टैग से अलग स्थिति उनकी रहे कि जब भी उनको ये मॉल रोड पे जाना है तो उनको फास्टैग से ना गुजरना पड़े। तो ये कोशिश। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि नहीं बहुत घोटाले हो रहे हैं, वेतों पे बहुत घोटाले हो रहे हैं, तो वो जो घोटाले हो रहे हैं अगर, तो उनसे भी मुक्ति पाने के लिए मुझे लगता है कि पालिका को ये अच्छा स्टेप पालिका के हित में ये रहेगा। और अगर इस तरीके की कुछ गलत चीज़ें हो रही है तो मुझे लगता है कि हमारा जो रेवेन्यू है पालिका का वो भी बहुत अच्छी तरीके से। मसूरी के जौनपुर क्षेत्र में लोक संस्कृति और परंपरा का प्रतीक ऐतिहासिक मौन मेला शनिवार को अगलाड नदी के तट पर पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस मेले में मसूरी सहित आसपास के 114 गांव से अधिक गांव ने हजारों ग्रामीणों ने भाग लिया और पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन किया। दरअसल मेले का शुभारंभ पारंपरिक विधि विधान के साथ किया गया, जहां ग्रामीणों ने टिमरू की छाल से तैयार औषधीय पाउडर यानी मौन को अगलाड नदी में प्रवाहित किया। इसके बाद पारंपरिक उपकरणों के साथ ग्रामीण नदी में उतर गए और सामूहिक रूप से मछली पकड़ने की सदियों पुरानी परंपरा को निभाया। ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा वर्ष 1867 में तत्कालीन टीरी नरेश द्वारा शुरू की गई थी, जो आज भी बिना किसी रुकावट के जारी है। ग्रामीणों ने इसे सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण पर्व बताया। और जैसा कि ये गत वर्ष की तरह हर साल मौन मेला चलता है, इस मौन मेले के जो अध्यक्ष हैं ये महिपाल सिंह सजवान ग्राम रेल, तो ये हर वर्ष कई हजारों आदमी, लगभग ये है कि 50,000 आदमी से ऊपर होंगे। अभी जिन्होंने मच्छी पकड़ी है, मैं कैमरामैन से एक बार दिखाऊंगा, जरा देखो जरा लोग मच्छी की तरफ ये भाग रहे हैं इधर उधर, और हमारे जो साथी इधर बैठे हुए भी मच्छी पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मेरा इन सभी जो मौन मेला में जो आए हुए हैं सभी, वही भी इस बार मच्छी पकड़ में निराश नहीं रहेगा। इसमें ना कोई पाउडर डाला हुआ है, ना कोई अन्य डाला हुआ है। सब ही जो हमारे तिमरू होता है, तिमूर, उसी के आधार पर, ये मौन मेला के आधार पर। आपने कितनी मच्छी पकड़ दी है? मेरे पास करीबन 1-1.5 किलो मच्छी होगी। अच्छा, तो यदि प्रत्येक आदमी के पास 1-1.5 किलो मच्छी होगी तो यदि 50,000 आदमी, तो लगा लो कि कितने क्विंटल मच्छी होगी, कई टनों से मच्छी आ रही है। तो ये पौराणिक ऐतिहासिक मौन मेला मनाया जाता है जी। ये राजेश शाही का जमाने का है, जब नरेंद्र शाह थे यहाँ के सांसद, तो उस समय से उस परंपरा से हमारा जो ये मौन मेला है जो है, ये पूरे हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है। और इसकी ये परंपरा ये है कि हम खुद टिमरू निकाल के खुद अपने हाथों से कूट के बनाते हैं, फिर उसको भूनते हैं, फिर पीस के यहाँ पे जो है हमारी जो है लालूर, सिलवाड़ और ये 8 जूल, इधर 6 जुला तक जो है हमारी जो है पांति का हिसाब चलता है। जब इधर से लास्ट हो जाएगा तो हमारे यहाँ आएगी पहले। इस बार किसकी पांति है? लालूर में इस बार जो है इनकी पांति है, 8 जुलाई। हाँ। इसमें कौन कौन से गांव आते हैं? इसमें बहुत सारे गांव आते हैं, उतने गांव का नाम नहीं जानते, पर वैसे बहुत सारे गांव आते हैं। क्या लगता है कि जैसे हजारों की तादाद में आप हजारों के 10,000 से भी ऊपर लोग होंगे। अगर माना 250 का आंकड़ा भी लेके चलते तो कहीं कुंटल, कहीं टन जो है मछली जो है
पकड़ी जाती है। और टिमरू का ये है कि जो मच्छी पीछे रह जाएगी वो फिर जिंदी हो जाएगी, उसका नशा लगता है, मरती नहीं है, नुकसान नहीं होता है भाई, वही नुकसान है जो पकड़ लेंगे। ये है जी, ये जो हमारी होगी 54 साल के लगभग होगी, तो 20 साल से या 18 साल से हम भी आ रहे हैं। तो ये है पूरे बुजुर्गों का बनाया हुआ है, राजाशाही टाइम के ये मौन है हमारा। तो ये है 4-5 खत्तियों का मौन। तो ये पूरे उत्तराखंड में चलता है, जैसे आपके बॉर्डर तक के आते हैं, उत्तरकाशी जिले के, देहरादून के, आपके टिहरी के सभी लोग आते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिनों में रोक भी लगाई थी, टीपू साहब आए थे, लेकिन ये चीज़ें नहीं चली क्योंकि राजे के टाइम का है। उनको भी बोला कि देखो, उनकी घरवाली भी आई थी, तो हमने बोला इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ये पाउडर है इसका टिमरू का, तो इससे जो है बेहोश हो जाती मच्छी, इससे नुकसान नहीं होता इस चीज़ का। तो ये हमारा पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है और बहुत बड़ा त्योहार होता है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, तो सारे लोग जो इस मौन के लिए आते हैं, पूरा एंजॉय होता है। तो हमारा पूरे क्षेत्र का ये साल भर में त्योहार होता है जी, और सब लोग जो है विस्तार रूप से आते हैं और मौन को खेलते हैं, और कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, सब इंजॉय करते हैं इसमें। तो ये तो मच्छी के हिसाब से होता है, कभी 3 किलो भी ले जाता हूँ, 4 किलो भी ले जाता हूँ, कोई आधा किलो ले जाता है, कोई किलो भर ले जाता है। तो 20-100,000 के तादाद में होते हैं, 20-30 हज़ार के लगभग होते हैं यहाँ आदमी। तो आप मान के चलो टनों के हिसाब से मच्छी चले जाती है। तो शाम को एंजॉय करोगे? पूरे शाम को एंजॉय करते, दिन में एंजॉय करते, पूरी एंजॉय है, त्योहार एंजॉय हमारे यहीं के, तो हमारा ये पूरे ये राजशाही मौन है। इसको रामनगर में शनिवार को बड़ी नहर किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में पांडे रेस्टोरेंट के पीछे बड़ी नहर के किनारे स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र करीब 45 से 50 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और साथ ही घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच भी की जा रही है। बिजनौर जनपद के नूरपुर में थाने के महज 100 मीटर की दूरी पर एक लिहाफ गद्दा की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दरअसल पूरा मामला नूरपुर का है, जहां सईद अहमद की लिहाफ गद्दा की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। फिलहाल पूरे हादसे की गहन से जांच की जा रही है। सर, आज नूरपुर में है आप और आग लगी है, क्या कहना है? इसकी सूचना मिली थी हमें कि कोतवाली के सामने जो है आग लगी है। एक हमारी हाई प्रेशर यहीं पहले से मौजूद थी, वो तुरंत ही कार्रवाई करके उन्होंने आग बुझाना चालू किया। प्लस बाहर से सूचना दी गई कि आग लगी, तो नेटवर्क में जो सुरक्षा में गाड़ी थी और जो चांदपुर में थी, दोनों गाड़ी आई पहुंची यहाँ पे और फायर फाइटिंग करके आग को हमने पूर्ण रूप से बुझा दिया। क्या लगता है काय की दुकान थी, कितना नुकसान हुआ? ये कपड़ा जो कपड़े होते हैं, वेस्ट कपड़े, उसका गोदाम था वेस्ट कपड़ों का। तो अभी मालिक से बात की जाएगी, क्या नुकसान है क्या है वो अभी पूछा जाएगा। अभी तो आग बुझा के ही। कितने समय से आप लोग आग बुझाने का काम कर रहे हैं? मतलब 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में हमने कवर कर लिया और बहुत ही रिस्पॉन्स टाइम शून्य रहा, बहुत ही बेस्ट काम रहा सारे स्टाफ का, बहुत ही ठीक है। आज दिनांक 26 जून 2026 को रात करीब 8:30 बजे थाना नूरपुर के कस्बा क्षेत्र में स्थित एक टीन शेड में, जिसमें रजाई व गद्दे की दुकान थी, इसमें अचानक से किसी कारणवश से आग लग गई, जिससे वहां स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए तथा सूचना मिली तत्काल थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पहुंची तथा तत्काल ही कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि यह स्थान जहां पर दुकान में आग लगी है, वो जो आज ताजिया का जुलूस निकल रहा था उसके रूट से करीब 50 मीटर की दूरी पर है तथा इस संबंध में यह अवगत कराना है कि जो आज कस्बे में ताजिया का जुलूस निकल रहा था वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद अहमद है सर। कहाँ के निवासी हैं? निवासी नूरपुर। आज जो है थाने के सामने दुकानों में आग लगी है। जी सर। ये किसकी दुकान थी? ये दुकान है सईद अहमद की, मेरी अपनी दुकान है। इसमें नए लिहाफ गद्दा वगैरह बेचने का कार्य करता हूँ मैं 12 महीने। अब किस कारणों से आग लगी अचानक ये मुझे पता नहीं। घर पे मैं था, मैं आज मुहर्रम का दिन था, जैसे मुझे सूचना मिली वैसे ही मैं यहाँ पर आया। हार्ट का पेशेंट हूँ सर, एकदम फौरन आया। कितना नुकसान होगा लगभग? नुकसान करीब नहीं 4-5 लाख रुपए का नुकसान है मेरा।
क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि मेरी जो है नुकसान की भरपाई हो और उचित जांच करा कर जो भी जिसने भी आग लगाई है जैसे भी लगी उन कारणों का पता चले। बिजनौर जनपद के नूरपुर में शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कई बार पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार हादसा रात करीब 10 बजे नूरपुर नहटौर रोड पर अन्नपूर्णा होटल के पास तिराहे पर हुआ, जहां प्रत्यक्षदर्शी कयूम अहमद ने बताया कि कार अमरोहा की ओर तेज रफ्तार में आ रही थी। तभी आगे चल रही एक गाड़ी से बचने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कार पहले डिवाइडर से टकराई और करीब 4 बार पलट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मेरा नाम कयूम है, चैला का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, ये जो गाड़ी पलटी है ये किस तरह से पलटी और क्या लोग हैं? ये भैया इसमें 3 आदमी थे और पीछे से आई है। इधर की तरफ आ रही थी? ये इधर से आ रही पीछे से ही अमरोहा से ही, और एक गाड़ी मुड़ रही थी। उसके चक्कर में आके ये इनसे कंट्रोल ना हो पाई, ये ड्राइवर चढ़ के ये पलटे खा गई 4। बहुत स्पीड में गाड़ी थी। 3 आदमी थे इसमें। कैसी हालत है? भैया गंभीर है वे तीनों। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर निवासी और मर्चेंट नेवी अधिकारी कैप्टन अजय पंत की यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तारी का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। इसी मुद्दे पर युवा कांग्रेस के केंद्र सरकार से तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की है। दरअसल युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को विदेश मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप। उन्होंने बताया कि 14 जून 2026 को इंग्लिश चैनल में तेल टैंकर एमवी से यूके की एजेंसियों ने कैप्टन अजय पंत को हिरासत में लिया था और वर्तमान में उन्हें HMP विंचेस्टर जेल में रखा गया। हमारे द्वारा रामनगर के निवासी मर्चेंट नेवी के कैप्टन श्री अजय पंत जी, जो इस टाइम यूनाइटेड किंगडम की सरकार में उनको हिरासत में लिया गया है और वो अपना सिर्फ कार्य कर रहे थे, तो उनको वहाँ की सरकार द्वारा हिरासत में लिया गया और 14 जून को उनको हिरासत में लिया गया था। हम चाहते हैं कि जो भारत सरकार है और जो विदेश मंत्रालय है वो उनकी लड़ाई को लड़े वहाँ न्यायालय में। 16 जुलाई को उनकी पेशी है। तो अब पूरा जो भी जियोपॉलिटिकल आपका भारत सरकार का जितने भी अधिकारी हैं और आपके जो ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो उसमें पूरा इंटरफेयर करे और उन्हें पूरी कानूनी मदद मिले, जिससे उनकी सकुशल वापसी भारत में हो। अब अगले बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।